तो आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम आपको बता दें, आज हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह गणित के प्रैक्टिस सेट क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिएगा, हम आपको बता दें, इनका टाइम जो होगा 3.25 घंटे का होगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा और जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा सेम इसी तरीके से आपका एक गेस्ट पेपर है। इसको पेपर को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप आराम से 70 में से 70 नंबर यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा देखेंगे, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दिया है सामान्य निर्देश। इस निर्देश का पहला क्या है? इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न हैं, पहला है। दूसरा क्या है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसी तरीके से आप निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। चलिएगा देखिएगा, आपको बता देते हैं। पहला जो खंड है, सभी खंड कीजिएगा। प्रथम का यहाँ पे दिया है, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल उस विकल्प में एक आपका सही होगा और उसके बाद यहाँ से हम आंसर को देखते हैं। देखिएगा, पहले क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप इस प्रैक्टिस को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को देखकर आप अपने कॉपी पे इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो विकल्प दिया है वो है आपका 14 और 35। दूसरा क्या है? 18 25। तीसरा 31 93। चौथा क्या है? 32 62। तो जो आपका आंसर सही होगा उस आंसर पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 1 नंबर का हैगा। अगला क्या है? द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 मूलों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। क्या होता है? आप सीधा रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है? है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं, जो आपका आंसर सही होगा वो उसको आपको क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ अगला क्या है? cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश sin 30 अंश। इस मान को आपको सॉल्व करना, सारा मान रखेंगे। जो मान रखने के बाद जो आपका राइट आंसर होगा उस पर हम क्या करेंगे? क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? यहाँ पे देखिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक और मापन विचलन। जो आपका नहीं होगा उस पर आप टिक करेंगे और आपका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 बिंदुओं के निर्देश -8 और 0 तथा 0 -8 है, तो इन बिंदुओं के बीच रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देश होंगे। तो आप निर्देशांक निकालना है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर आप क्लिक करके आंसर अपना ज्ञात करें। देखिएगा अगला क्या है? सभी खंड कीजिएगा। द्विघात समीकरण दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का। दूसरा क्या है? आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया है। ट्रिग्नोमेट्री को सवाल को आप अच्छे से करना है, मान रखना है। और अगला दिया है त्रिभुज का मान दिया है। फिर अगला दिया है आपका बहुलक ज्ञात करना है। इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन को देखकर फिर इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 तथा बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। 1 नंबर का है। अगला क्या है आपका? सभी खंड करना अनिवार्य है। यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। अगला सिद्ध करना है, ए का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे आपका दिया है ax - 2y = 2, 8x - ay = 4 अपरिमेय रूप में हल करना है। ठीक, इस सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट कर इसको एक बार प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे। अगला दिया सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज। तो हम आपको बता देते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है? जिसकी 2 भुजा तथा 2 कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, उसे समबाहु
त्रिभुज कहते हैं। अगला दिया है एक 40 सेमी शंख के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेमी और 8 सेमी है तो शंख के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से सॉल्व करके पूरा आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 72, 272, 1032 का लसाअ ज्ञात करना है। अगला क्या है, ABC इस प्रकार दी है, सिद्ध करना है। अगला आपका क्या है, अनुपात का सवाल। फिर आपका ट्रायंगोनोमेट्री के सवाल, यहाँ से 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5वां क्वेश्चन देखिएगा सर, यहाँ से सारे क्वेश्चन को आप करिएगा और यहाँ से अपना राइट आंसर कॉपी भी करिएगा। जो सवाल आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल नंबर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें और हमें बताएं, तो हम आपको पूरा सॉल्व करके डिटेल्स में इसकी आपको भेजेंगे। यहाँ पे देखिएगा, साक्षरता की दर निकालना है। खंड क्या है, छठा है। 2 संख्याओं में छोटी और बड़ी वर्ग निकालना है। यहाँ पे आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में रेखांकित सवाल सारे हैं जो 4-4 नंबर के हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर अगला 7वां क्या है, सभी खंड अनिवार्य करना है। इस सभी खंड में आपका 2 आराम से क्या कर सकते हैं, इसको पूरे आयु संबंधित दिया है। यहाँ पे आपका दिया है क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आधे से शेयर करें और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।